एंड वेलकम टू माय क्लास एंड स्टोरीज़। अभी हम डिस्कस करेंगे NIOS का क्लास 10th का सोशोलॉजी का चैप्टर 2 के मिडिवियल वर्ल्ड। इसमें जो है हमने कई टॉपिक डिस्कस कर लिए इसके। अब हम इसका टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है द मिडिवियल इंडियन सिविलाइजेशन, मतलब मिडिवियल इंडियन सिविलाइजेशन, जो बीच के वक्त में जो इंडिया का सिविलाइजेशन था। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव रीड अबाउट द गुप्ता एम्पायर। हमने पहले चैप्टर में गुप्ता एम्पायर के बारे में पढ़ा। आफ्टर द रीजन ऑफ द हर्षवर्धना बिगेन टू प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन बिटवीन द 8th and the 10th centuries which during the several kingdoms struggle supremacy। कि इसमें जो है जो बोले पहले गुप्ता एज एम्पायर से पहले जो किंगडम था हर्षवर्धना, उनमें जो है डिसेंट्रलाइज पॉलिटिकल सिस्टम हो गया था। मींस के जो रियासतें बनती हैं उसको ज़्यादा एम्पावरमेंट मिल गया था और वो करने लगे थे। द थ्री मेजर किंगडम्स वर दोज ऑफ द पालास एंड द प्रतिहारास एंड रक्षाकुटास। ये तीनों जो थे, तीन उनके मेन किंगडम्स थे। स्मॉलर किंगडम्स एंड द प्रिंसिपलिटीज़ वर एस्टेब्लिश बाई द राजपूत डायनेस्टी ऑफ चौहान्स। कि ये जो है इसमें जो है स्मॉलर किंगडम जो है ये इनसे इस्टेब्लिश करे गए थे राजपूत डायनेस्टी जो चौहान थे। परामारास, गहावादास तो ये थे इसमें। दस इन द साउथ वाज द चोला डायनेस्टी। साउथ में जो थी चोला डायनेस्टी थी दैट हैड कंट्रोल ओवर द मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर पार्ट ऑफ द कंट्री। वो ज़्यादातर पेनिसुलर पार्ट को कंट्री के कंट्रोल करते थे। द सिचुएशन ऑफ द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉलिटिकल अथॉरिटी वाज ग्रेटली फेवरेबल इन द इन्वर्टर लाइक द महमूद गज़नी कि ये जो थे इन इस तरीके की सिचुएशन जो है महमूद गज़नी के लिए बड़े आसानी हो गई थी। आफ्टर द सेवरल सक्सेस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट इन द वेस्ट एंड द सेंट्रल एशिया, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में काफ़ी उसने अपना कब्ज़ा जमा करके महमूद टर्न टूवर्ड्स इंडिया। महमूद जो है वो इंडिया की तरफ को आ गया। हिज इंडियन कॉन्सिक्वेंट बिगेन इन 1000 AD। 1000 के सेंचुरी के टाइम पर वो लगभग इंडिया में आया। आफ्टर विच ही मेड रिपीटेड इन्वेशन ओवर द पंजाब, कि उसने फिर दोबारा से जो है इन्वेशन यानी कि आक्रमण किया पंजाब में। एज फार एज कश्मीर, और कश्मीर पर भी, एंड ईस्टर्न राजस्थान में भी। देन इनटू द फर्टाइल एरिया ऑफ द जेनेटिक प्लेन्स, फिर जो है वो हरियाली वाले एरिया की तरफ उसने कब्ज़ा किया जो प्लेन एरिया होते हैं। हाउएवर महमूद वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इस्टेब्लिशिंग हिज रूल ओवर द कंट्री, कि वो इंटरेस्टेड नहीं था इसके बावजूद भी कि वो अपना रूल करे पूरी कंट्री पे। पॉलिटिकल इवेंट महमूद इन्वेजन वर फॉलोड बाय द कमिंग ऑफ द तुर्क्स। महमूद का जो इन्वेजन था, आक्रमण था, वो फॉलो किया गया था तुर्क से। द तुर्क इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर द मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया बाय 13th सेंचुरी। उन्होंने जो है 13वीं शताब्दी में अपना रूल जो है इस्टेब्लिश करना शुरू किया नॉर्दर्न इंडिया पर। द तुर्किश रूलर वर नोन एज द सुल्तान एंड रूल ओवर द देयर कैपिटल एट दिल्ली, कि वो जो है सुल्तान कहलाते थे और उन्होंने कैपिटल पे दिल्ली पे अपना रूल किया। देयर एम्पायर इज़ थस कॉल्ड द दिल्ली सल्तनत। उनका जो एम्पायर कहलाया जाता था दिल्ली सल्तनत के नाम से कहलाया जाता था। इट मोस्ट पावरफुल डायनेस्टीज़ वर दोज ऑफ खलजीज़। वो खलजीज़ के जो है बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। एंड तुगलक भी एक जगह होती है दिल्ली के अंदर, तुगलकाबाद, वो उसी के ऊपर बेस्ड है।
Most of these rulers had faced to the threat of the invasion by the मंगोल्स। ये मंगोल्स एक ये भी आक्रमणकारी थे, अलग आक्रमणकारी। तो मंगोल्स जो है दिल्ली पे कब्ज़ा करना चाहते थे, इन्होंने उनके कब्ज़े से बचाया। मीनवाइल इन द साउथ द टू पावरफुल किंगडम ऑफ द विजयनगर एंड बहामनी वर कॉन्स्टेंटली कम्पटिंग विद ईच अदर द पॉलिटिकल सुप्रीमेसी। कि ये दो जो हैं आपस में जो है दो रियासत एक दूसरे को पॉलिटिकल सुप्रीमेसी एक दूसरे पर लागू करते थे, मतलब दिखाते थे। द कमिंग ऑफ द मुग़ल इज़ अर्ली 16th सेंचुरी मार्क द न्यू एरा इन द इंडियन हिस्ट्री। के 16वीं शताब्दी में मुग़ल आए और उन्होंने एक नई हिस्ट्री बनाई। पॉलिटिकली इट्स द कंसोलिडेशन ऑफ ऑल इंडियन एम्पायर स्केल दैट हैड नॉट बीन विटनेस्ड इन द इंडिया फॉर द लॉन्ग टाइम। कि इस तरीके का लंबे टाइम तक कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम नहीं देखा गया जैसा मुग़ल का था। सोशली एंड द कल्चरली दिस वाज द पीरियड ऑफ द फ्यूजन ऑफ द वेरियस ट्रेडिशन। ये छोटे छोटे ट्रेडिशन को जो है फ्यूज़ कर गया था, मतलब इसमें ख़त्म हो गए थे। Out of this fusion was born a unique tradition which could be seen in the social life, religious life and the practice life, belief in the various art। तो उन्होंने जो है नई एक सभ्यता आ गई थी, नया चलन आ गया था उनके टाइम पे, जिन्होंने रिलीजियस प्रैक्टिस, सोशल लाइफ में और आर्ट्स में चेंजेस हुए थे। इट वाज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ द ह्यूमन हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। ये लोगों के आधार पर ही था। द पैरेलल द सेंट्रलाइज एंड द एम्पराइज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुग़ल एम्पायर। के मुग़ल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत एक ही हो गए। देयर फ्लोरिश सेवलर स्मॉलर रीजनल प्रोविंस इंडिपेंडेंट रूलिंग डायनेस्टीज़। उनके जो है बहुत सारी रियासतें उनके अंडर में काम करती थी। सम ऑफ वर ऑफ द इलियास शाही, हुसैन शाही डायनेस्टीज़ ऑफ द बंगाल। बंगाल के जो है नवाब ये बनाए गए थे, राजा ये बनाए गए थे। एंड द अहम्स ऑफ द आसाम एंड गजापति डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा एंड द डायनेस्टीज ऑफ द मेवर इन राजस्थान एंड द शारिकी डायनेस्टी इन जौनपुर। द रीजन ऑफ दीज independent regional dynasties witnessed the growth of the strong and the flourishing regional sub-regional languages, literature and culture। इस तरीके की रियासतें बनाने से इनको बड़ा फ़ायदा हुआ, इनका एक अच्छा कंट्रोल हुआ। द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन द कमिंग ऑफ द टुर्क्स एंड द मुग़ल बॉट ए न्यू आइडियाज़ ऑफ द सोवरिजेंट। मुल्क और तुर्क के आने के बाद में संप्रभुत्व में एक नया आइडिया आया, जो ताकत होती है, गवर्नमेंट की जो ताकत होती है। इन द फर्स्ट प्लेस किंगशिप इटसेल्फ नो क्लियर कट लेजिमेटिव प्लेस इन द इस्लामिक कंसेप्शन ऑफ पॉलिटी विच वाज बेस्ड ऑन द notion of the community of equal। Interiorly, the power has shared between the Sultan and the powerful Turkish chief। इन दोनों के बीच में जो है पावर डिवाइड हो गई थी, सुल्तान और टर्किश चीफ जो होते थे। और नोबल्स जो मतलब कि जो वो होते थे, नोबल्स मीन्स के इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल। बट द रीजन ऑफ द बलबान सा द एलिवेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ द सुल्तान। जो बालबान ने जो था एलिवेट किया पोजीशन को सुल्तान के। सो मच दैट ही एज्यूम एब्सोल्यूट पावर इन ऑल मैटर ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट्स। के सुल्तान के पास फिर जो है सारी पावर आ गई स्टेट और गवर्नमेंट्स की। द पावर ऑफ द तुर्किश नोबिलिटी वाज कंसिडरेबल डाउन साइज। कि उनकी तुर्किश की जो नोबिलिटी थी, जो पावर थी, एम्पावरमेंट, उसका जो है डाउन साइज हो गया था। द मुगल एस्टेब्लिश्ड द पावर एंड द प्रेस्टीज ऑफ द किंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। उन्होंने जो है किंग की पावर को ज़्यादा बढ़ा दिया था मुग़ल से। द सुल्तान ऑफ द दिल्ली एंड द मुग़ल एम्पायर मेड सम इनोवेशन इन द
एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सुल्तान और मुगल्स ने जो है एक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इनोवेटिव सिस्टम लागू किया। द मुगल एम्पायर केम टू बी द रिगार्डेड एज द एम्पायर ऑफ द इंडिया। इन द दिल्ली सल्तनत में द मिलिट्री कमांडोज वर असाइंड टेरिटोरियल यूनिट्स नोन एज द इक्तास के वो जो है इक्तास के नाम से जाने जाते थे। दीज टेरिटरीज वर ट्रांसफरेबल, ये टेरिटरीज ट्रांसफरेबल थी। द असाइनी ऑफ दीज इक्तास वर नॉट गिवन द ओनरशिप ऑफ द लैंड बट ओनली कंट्रोल ओवर द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम देन, कि ये जो है ओनरशिप नहीं देते थे, लेकिन ये जो है एक तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट की तरह काम करते थे। दिस रेवेन्यू वाज टू बी यूज्ड बाय द इक्तदार दैट इज़ द assigning to meet his own requirement as well as for the maintenance of the troops, कि वो जो है अपनी ओन रिक्वायरमेंट और ट्रूप्स की मेंटेनेंस के लिए करते थे। He would then be expected to provide the military support with these troops whenever called upon by the empire to do so on, वो कभी कभी इन ट्रूप्स को यूज़ भी करते थे। However, the pre-existence structure of the control over the land and the hierarchy is landed system of the village continue largely undistributed, के वो जो था, जो सिस्टम था, जो खेती बाड़ी थी, उसको जो है गांव में ही डिवाइड कर दिया जाता था। इकोनॉमी, द दिल्ली सल्तनत as well as the Mughal Empire was based on the surplus of agriculture produced to the peasant was extracted in form of the revenue, कि वो जो है एग्रीकल्चर के बेस पर ही उनकी इकोनॉमी डिपेंड करती थी। इन द मुग़ल एम्पायर में पर्टिकुलरली द रीजन ऑफ द अकबर, जब अकबर का दौर था, फार रीचिंग चेंजेस वर मेड, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। इन द सिस्टम ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन में लैंड वाज मेजर्ड एंड लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द लैंड, के लैंड को जो है मेज़र किया और टैक्स को फिक्स किया। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड वाज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट, ज़मीन की उपजाऊ को भी ध्यान में रखते हुए काम किया गया। द कैश वैल्यू ऑफ द स्टेट शेयर द प्रोड्यूस वाज देन द कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली to prevailing the market prices and revenue was fixed in the cash terms accordingly. The state encouraged the payment of the revenue in cash. State जो है पेमेंट करता था कैश में। This was a period of the commercialization of agriculture. ये जो है एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में चेंज किया इन्होंने। The state encouraging the cash crop production, उन्होंने जो है कैश क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया। द स्टेट ऑल्सो टुक ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द एक्सटेंशन ऑफ कल्टिवेशन इनटू द जोन विद द हिथैथ्रो अनकल्टिवेटेड और द फॉरेस्ट एरिया, मतलब कि वो जो है एक ख़राब एरिया को भी जो है एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर रहे थे। इट गेव द वेरियस इंसेंटिव इन द पॉइनियर एग्रीकल्चरिस्ट, कि इन्हें जो है बहुत सारा फ़ायदा मिला एग्रीकल्चरिस्ट को। द स्टेट ऑल्सो एडवांस एंड द प्लीजेंट लोन एज वेल एज रेवेन्यू रिलीफ इन टाइम टू द क्रॉप फेलियर, कि वो जो है लोन भी प्रोवाइड करते थे और क्रॉप फेलियर में जब उनका जो है फेलियर हो जाता था तो उनको इकोनॉमिक हेल्प भी करते थे। कल्चरल एंड द रिलीजियस लाइफ, the sphere of the religion and the culture in the medieval period witnessed the great synthesis of tradition, कि यहाँ पे जो है कल्चर और ट्रेडिशन लाइफ बहुत अच्छी थी। द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफीज़म इज द इन द रिलीजियस स्पेयर आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस, कि सूफीज़म और भक्ति उसमें जो है एग्जाम्पल थे। द भक्ति मूवमेंट which stress over the oneness with the God through the personal devotion came very close to the everyday life in the ordinary people, एक ही परमात्मा को मानना जो है लोगों की पसंद बनता जा रहा था। It stress on love, purity and devotion rather than the ritual and the sacrifice,
कि वो जो है लव, प्योरिटी और डिवोशन पे ही बेस्ड था। इट क्वेश्चनाइज्ड द कास्ट system that authority of the Brahmas and Bhakti saint and the like Ramananda and Kabir, Ravidas, Mirabai and Guru Nanak, Tukaram and the Chanya Mahaprabhu had a deep impact on the mind of the common people। इन लोगों का कॉमन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर था। दिस इन्फ्लुएंस द कंटिन्यूस इवन टुडे, ये आज भी लोग इनको मानते हैं। इन फैक्ट सम ऑफ दीज सेंट डेवलप ए लार्ज फॉलोइंग, के इनमें से कुछ सेंट ने जो है लार्ज फॉलोइंग बना ली। फॉर एग्ज़ाम्पल गुरु नानक जी जो हैं हैड द डीप इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल इन ऑफ पंजाब, कि उनका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा पंजाब के ऊपर। हिज करेज फॉर फॉलोइंग लेड हिम ए फाउंड न्यू रिलीजन कॉल्ड सिखिज्म हुज फॉलोवर आर कॉल्ड सिख, कि वो जो है नए रिलीजन को बनाया जिसका सिखिज्म, जिसका नाम दिया गया। यही इसमें सब कुछ था। होप डाउन के आपको समझ में आया होगा, और डिटेल के लिए आप खुद पढ़ें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।